कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। एपिसोड 188, ओम और निया का वन नाइट स्टैंड। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह ओम अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, जिसे देखकर निया बहुत ज्यादा हंस रही होती है। उसकी हंसी को देखकर ओम को इरिटेशन होने लगती है। जैसे ही वो उसका मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ता है तो बेड से टकराकर उसी के ऊपर गिर पड़ता है। अब आगे जैसे ही ओम आगे बढ़ता है तो उसका पर बेड के कॉर्नर से टकरा जाता है और वह सीधा जाकर निया के ऊपर गिरता है। और इस वक्त निया हंसते हुए जो लोटपोट कर रही थी वह सीधा हो जाती है। अब सिचुएशन ये थी कि ओम निया के ऊपर था और ओम के होंठ निया के होठों से मिल गए थे। ये देखकर तो एक पल के लिए दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जहां निया की आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं ओम ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। यह बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी, लेकिन इन दोनों को अभी कोई होश नहीं था कि वह एक दूसरे के ऊपर से उठ जाएं। जब ओम का होठ निया के होठों से मिलता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। बहुत ही प्यारा मीठा मीठा सा। निया के होंठ बिल्कुल सॉफ्ट किसी जेली की तरह थे, जिसे चूसने में ओम को अब बहुत अच्छा लगने लगा था। ओम तो सब कुछ भूल गया था कि वो निया से बहुत ज्यादा गुस्सा था और निया की हंसी उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वह तो बस निया के सॉफ्ट से होठों का रस चूसने में लग जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। उसे तो बस अब यह मिठास अपने मुंह में घोलनी थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस वजह से वह और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। धीरे धीरे उसकी किस डीप होने लगी थी। वह इस किस में मदहोश हुआ जा रहा था। वही नियम जो अब तक आंखें फाड़े उनको देख रही थी। जैसे ही उसे होश आता है वह ओम को खुद से दूर करने लगती है। वो पूरी ताकत लगाकर ओम को अलग करने की कोशिश कर रही थी। उसके दोनों हाथ ओम के दोनों कंधों पर थे, जो उसे पूरी ताकत से पीछे की ओर धकेल रहे थे। पर ओम बाबू तो अपनी किस में इतनी ज्यादा मदहोश हो चुके थे कि निया के धकेलना से उसे अब इरिटेशन होने लगती है। इस वजह से वह निया के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है और अपने एक हाथ से उसे पकड़ लेता है, जिससे निया अपना हाथ ना छुड़ा सके और उसे और भी तेजी से किस करने लगता है। मानो उसे कोई खजाना ही मिल गया था। शायद वह इस तरह से पहली बार किसी को किस कर रहा था और उसे यह बहुत अच्छा लग रहा था। इसका एक हाथ जहां निया के हाथों को पकड़ा हुआ था, वहीं दूसरा हाथ अब अपनी हरकत करने लगता है। वह अपने दूसरे हाथ से मिया के बालों को सहला रहा था। फिर धीरे धीरे करके वह उसे सहलाते हुए उसके कमर पर ले आता है और अब उसकी पतली कमर को वह धीरे धीरे करके सहला रहा था और उसके होठों का रस पी रहा था। अब उसे उसके मुंह का स्वाद लेना था। इस वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। किसी भी तरह वह अपनी टंग उसके मुंह के अंदर इंटर करना चाह रहा था, पर निया अपना मुंह नहीं खोल रही थी। इस वजह से वो उसकी कमर में जोर से पिंच करता है। एक आह की आवाज के साथ निया का मुंह खुल जाता है, जिसे महसूस करके वह जल्दी से अपनी जीभ उसके मुंह में डाल देता है और अब वो उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा था। जैसे जैसे वो उसके मुंह के चारों तरफ अपनी टंग को घुमाता, वैसे वैसे उसे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। अब उसे और ज्यादा की चाहत होने लगती है। वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वहीं निया जब उससे छूटने की कोशिश करते करते थक जाती है तो हार मान कर अपना शरीर ढीला छोड़ देती है और ओम जो कर रहा था उसे करने देती है। लेकिन अब नासा निया के सर पर भी चढ़ चुका था।
धीरे धीरे उसे भी सब कुछ अच्छा लगने लगता है और कुछ ही देर में वह भी उसका किस में साथ देने लगती है। यह महसूस कर ओम का हाथ अपने आप ही ढीला पड़ जाता है और अब वह और भी ज्यादा बेचैन होने लगता है। जैसे ही उसका हाथ ढीला पड़ता है, निया का हाथ अपने आप आकर ओम के बालों में घूमने लगता है। अब दोनों पूरी तरह से बहक चुके थे और दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट हों किस करने लगते हैं। 20 मिनट बाद ओम की सांस फूलने लगती है, लेकिन वह निया को किसी भी तरह छोड़ने को तैयार नहीं था। वहीं अब निया की भी सांस फूलने लगी थी। वह उनको अब जोर जोर से धक्का देने लगी थी। ये देख ओम मजबूरन उसके होठों को रिलीफ करता है, लेकिन उसकी मदहोशी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वह उसके होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। वही ओम के छोड़ने के बाद निया लंबी लंबी सांस लेने लगती है, जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। यह महसूस कर अब ओम से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह निया के कॉलर बोन पर तेजी से किस करने लगता है और अब वो किस के साथ धीरे धीरे बाइट भी करने लगा था। उसके बाइट करने की वजह से अब निया के मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी, जिसे सुनकर ओम और भी ज्यादा मदहोश हुए जा रहा था। अब ओम धीरे धीरे करके उसकी कॉलर बोन से नीचे की ओर सरकने लगता है, जिसे महसूस कर निया के तो पूरे शरीर में कर्ट सा दौड़ जाता है। निया को इस समय लग रहा था कि उसके पेट में मानो एक साथ हजारों तितलियां उड़ रही हूं। वहीं ओम इतना ज्यादा मदहोश हो चुका था कि उसे कुछ भी सही गलत का अंदाजा नहीं था। वह तो बस इस मदहोशी में डूब जाना चाहता था। वह धीरे से निया के टॉप को उसके कंधे से नीचे सरकार देता है और अब निया के उभार थोड़े थोड़े दिखने लगे थे, जिसे देखकर ओम और भी ज्यादा पागल होने लगता है और उसे अपने होठों से कभी किसी करता तो कभी शक करता, जिसका एहसास कर लिया कि मुंह से बहुत ही मीठी मीठी आवाज निकलती। उसे सुनकर ओम और ही ज्यादा पागल होने लग रहा था। वह दोनों सब कुछ भूल चुके थे। इस समय उन दोनों को बस उनके साथ अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उन दोनों का शरीर गर्म हो जाता है। अब ओम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह तुरंत ही मियां की शर्ट को फाड़ देता है। अब निया का बेदाग गोरा सा शरीर उसके सामने था, जिसे देखकर उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही नहीं, अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांस ले रही थी। भले ही वह विदेश में रही हो, पर उसने आज तक कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया था। यह उसका पहला टाइम था, इस वजह से ये सब कुछ उसके लिए नया था, जो उसे और भी ज्यादा बेचैन और मदहोश कर रहा था। नेहा के शरीर को देखकर ओम को अपने शरीर में अजीब से चेंज फील होने लगी थी। अब उससे और नहीं रुक जा रहा था। वह तुरंत ही अपने कपड़ों को उतारने लगता है और अपने दूसरे हाथ से कमरे की लाइट बंद कर देता है। अब कमरे में एक डिम लाइट ही जल रही थी, जिसमें निया का गोरा शरीर हल्का हल्का दिख रहा था, जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। उसे देखकर तो अब उनकी सांस और भी तेज चलने लगते हैं। वह निया के शरीर से उसके बचे हुए कपड़े भी उतरने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। अब उसे कमरे में दोनों की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। कमरे का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। निया का ये पहली बार था, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी रह रहे थे। वहीं ओम उसके साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। वह उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचा रहा था। धीरे धीरे कर वक्त बीतने लगता है और दोनों अपनी मदहोशी में डूब जाते हैं। ये सिलसिला काफी देर तक चलता है। अब वह दोनों एक हो चुके थे। अंत में थककर दोनों सो जाते हैं। इस वक्त उनके ऊपर एक चादर थी, जिसमें वह दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। अब क्या होगा जब सुबह इन दोनों की नींद खुलेगी और एक दूसरे के सामने अपनी जानी दुश्मन को देखकर या उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या निया ओम की इस हरकत पर उसे पीटेगी या फिर ओम को छोड़ देगी?
जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 189, किया की मायूसी। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह ओम और निया दोनों ही बहककर अपनी सभी लिमिट क्रॉस कर दी थी। अब आगे जहां ओम और निया एक दूसरे के साथ सोए अपने सुनहरे पल को जी रहे थे, वहीं दूसरी ओर फिलीपींस में किया लैब में अपने रिसर्च में डूबी हुई थी। आज चौथा दिन था। पूरी दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आज भी किया को निराशा ही मिली। आज भी किया उसे एंटीडोट को बनाने में नाकामयाब हो गई, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी पूरी ताकत लगाकर किया को ढूंढने में लगा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि उसकी एंजल कैसी होगी, कहीं वह किसी खतरे में तो नहीं होगी। बार बार यही सोचकर उसका दिल दर्द से तड़प उठता था। मयंक भी रेहान के साथ अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहा था। उसे भी अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं उसकी प्यारी बहन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वैसे उसने उसकी फाइटिंग स्किल तो देखी थी, लेकिन फिर भी दूसरे देश में वह अकेली थी और यहाँ बहुत खतरनाक लोग थे, जिसकी वजह से वह किसी भी मुसीबत में पड़ सकती थी। यही सोच सोचकर मयंक का दिल भी घबरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षत सब कुछ देखकर भी अनजान बना हुआ था। उसे किया की बहुत ज्यादा फिक्र थी। वह किसी न किसी बहाने रोज किया को देखने वहां पहुंच ही जाता था। उसका दिल तो कर रहा था कि वह रेहान और मयंक को बता दे, लेकिन इतने दिनों में उसे अब तक इतना तो पता चल गया था कि उसकी बाबी डाल जरूर किसी बहुत बड़ी रिसर्च में लगी हुई है, क्योंकि उसे अपनी गार्ड के द्वारा किया कि हर एक मूवमेंट का पता चलता रहता था और वह रोज यहाँ किया कि एक झलक देखने जरूर आया करता था। लेकिन जब भी वह आता था तो उसे लैब में ही बिजी देखा था, जिस वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह उसे अपने साथ लंच या डिनर के लिए कह सके, क्योंकि अब तक उसके गार्ड ने उसे बता दिया था कि उन लोगों ने कभी उसे बाहर सबके साथ खाते नहीं देखा। वह अपना लंच डिनर सब कुछ अपने रूम में ही कर लेती थी। इस वजह से अक्षत को भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा और यही एक कारण था कि वह अपने भाई और दोस्त को किया के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये लोग जान गए तो शायद उसके काम में डिस्टर्बन हो और यह चीज शायद उसके बाबी डाल को पसंद ना आए। इन सब से बेखबर किया बस अपने काम पर ही फोकस कर रही थी। वही आज भी जब वह नाकामयाब रही तो उसे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में कितने दिन और लगेगी, उसे अच्छे से पता था कि उसके दादाजी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर उसे देर हुई तो कहीं वह अपने दादा से हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। यही सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। आज उसका चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया हुआ था। दूर खड़ा अक्षत सब कुछ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। वह मन ही मन सोचा है कि क्या उसकी बाबी डाल किसी चीज के लिए परेशान है, क्या वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए वह इतनी ज्यादा परेशान है। उसका दिल कर रहा था कि वह उसे जाकर इस समय उसे गले से लगाकर उसे कुछ रिलीफ फील कराए, पर वह शायद ऐसा नहीं कर सकता है। आखिर में उसका क्या हक बनता है। ये सब सोचते हुए पता नहीं क्यों उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वह मन ही मन सोचता है, क्या कभी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है, क्या मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा। वह कहाँ से आई है और फिर कहाँ चली जाएगी, क्या जिंदगी दोबारा उसे उससे मिलाएगी। ये सब सोचते हुए पता नहीं क्यों अक्षत का दिल भर जाता है और उसे इस समय बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है,
जब उसे रहा नहीं जाता तो वह आगे बढ़ किया के पास पहुंच जाता है और बहुत ही प्यार से उससे पूछता है, हे लिटिल गर्ल आर यू फाइन। जैसे ही अक्षत की आवाज किया के कानों पर पड़ती है, वह मुड़कर अपने पीछे देखी है तो उसके सामने अक्षत खड़ा हुआ था। उसे देखकर उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि अब तक उसे पता चल चुका था कि अक्षत रोज यहाँ आता है और उसने ये भी सुना था कि इससे पहले अक्षत यहाँ 2-3 महीने में बस एक बार ही आता था। हालांकि किया का सिक्स सेंस बहुत ही तेज था, इस वजह से उसे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि अक्षत बस उसके लिए ही यहाँ आता है, पर उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वह यहाँ उसके लिए क्यों आता है। अपने ख्यालों में डूबे हुए देखकर अक्षत ने फिर से किया से पूछा, क्या तुम ठीक हो? किया उसकी ओर देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब तक तो अक्षत को भी पता चल चुका था कि उसकी लिटिल गर्ल को ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, इस वजह से उसे बिल्कुल भी किया के इस रवैया से बुरा नहीं लगता है। अक्षत उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम ठीक हो तो क्या हम दोनों एक साथ डिनर कर सकते हैं, क्योंकि अक्षत को लग रहा था कि शायद अपनी परेशानियों के चलते किया खाना को अबाउट करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किया इस तरह की लड़की नहीं है। वह अपनी खाने पीने को लेकर बहुत ही ज्यादा फिट रहती थी। वह किसी भी बात के लिए अपने खाने पीने पर कोई असर नहीं पड़ने देती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वह कमजोर हुई तो उसके दुश्मन उसे पर हावी हो जाएंगे, और वह ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाली थी। किया अभी बिना हिचकिचाए हाँ मैं अपना सर हिला देती है। ये देखकर अक्षत के होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है और अब वो दोनों खाने के लिए कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। पता नहीं क्यों अक्षत को किया का साथ बहुत ही अच्छा लगता था। वह इतनी छोटी होकर भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर थी। अब तक तो उसे इतना पता चल गया था कि वह बहुत ही ज्यादा शांत और नेक दिल इंसान है। जो शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर सिर्फ दूसरों के लिए मौत के मुंह में आ जाए, उससे बड़ा दरिया दिल कौन होगा। शायद अक्षत इस वक्त भूल गया था कि जिसे वह नेक दिल और दरिया दिल से नवाज रहा है, वह एक माफिया क्वीन है जो इतनी बेरहम है कि बिना एक पल गंवाए सैकड़ों लोगों के सर धड़ से अलग कर देती है। वो दोनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं। उन्हें इस समय साथ देखकर वहां बैठे लोग किया से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि उनके बॉस ने आज तक उनके साथ खाना तो दूर उनकी तरफ एक बार भी अपनी नजर उठाकर नहीं देखे थे, और वही कल की आई है छोटी लड़की किस तरह उनके साथ खाना खा रही है। कुछ दूर पर बैठे 4 लोगों की टीम ने उन्हें देखकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरा आदमी बोलता है कि जरूर इस लड़की ने अपने रूप के जाल में उनके बॉस को फंसा लिया है, और उनके पास भी इस लड़की के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरूर ये लड़की कोई स्पाई होगी, वरना इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंट होना तो किसी भी आम लड़कियों के लिए नामुमकिन है। इस तरह की लड़कियों को बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिस वजह से आगे चलकर यह उनके लिए जासूसी कर सके और अपने रूप रंग और हुस्न के जाल में फंसाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के प्रॉपर्टी को हड़प सके। वह लोग धीरे धीरे करके इसी तरह किया के बारे में कई तरह की अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। अब उनकी बातें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि किया और अक्षत के कानों में थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ने लगा था। यहाँ सब सुनकर जहाँ किया के हाथों की मुट्ठी बंद जाती है, वही अक्षत की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो जाती है, पर वह दोनों ही बिल्कुल खामोशी के साथ खाना खा रहे थे। वह दोनों नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण बस एक दूसरे का खाना अधूरा ही छूट जाए। किया को भी अक्षत से कभी भी कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई थी, इस वजह से वह निश्चित होकर अक्षत के साथ खा पी लिया करती थी और बातें भी बहुत ही प्यार से किया करती थी, वरना वह किसी भी अजनबी को अपने पास भी भटकने नहीं देती थी।
तो आगे क्या होगा? क्या अच्छा इन लोगों की बातें सुनकर यूं ही खामोश रह जाएगा या इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा? आखिर में इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई उसके बेबी डॉल के लिए इतने बुरे शब्द इस्तेमाल करने की? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 190, ओम का गिल्ट। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किस तरह से किया बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही थी, फिर भी वह एंटीडोट बनाने में नाकामयाब हो रही थी, जिससे आज उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। ये देख अक्षत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह उसे अपने साथ डिनर के लिए ऑफर करता है। अब आगे ये लोग शांति से अपना डिनर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एक रूम के अंदर दो लोग आपस में लिपटे हुए सो रहे थे। उनके ऊपर बस एक चादर फैली हुई थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दो लोग कौन थे। जी हाँ, यह और कोई नहीं, निया और ओम थे। कुछ ही देरी में धीरे धीरे करके ओम की आंखें खुलती है। निया इस वक्त बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो वह अभी भी सोई हुई थी। वही जैसे ही ओम की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक बहुत प्यारा सा चेहरा दिखाई पड़ता है। इस समय नेहा का फेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ओम तो बस एक तक निया के चेहरे में डूब गया था। उसे तो लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। देखते देखते 10 मिनट बीत चुका था, पर ओम का तो दिल ही नहीं भर रहा था उसे देखने से। वही निया बिल्कुल उसके करीब उससे लिपट कर सोई हुई थी। इस वक्त ओम का चेहरा निया के चेहरे के सामने था। इन दोनों के बीच में बस 1 इंच का ही फासला था। एकाएक ओम की नजर निया के होठों पर पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा रेड दिख रहे थे, क्योंकि रात भर ओम निया के होठों के रस को पी रहा था, जिसकी वजह से निया के होंठ थोड़े सूज गए थे और वह चेरी की तरह बिल्कुल लाल दिखाई पड़ रहे थे, जिसे देखकर अब ओम का गला फिर से सूखने लगता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसका फिर से उसके होठों का रस पीने का मन करने लगता है और वह धीरे धीरे उसके होठों पर रखना होंठ रख देता है। वह अपने मन में सोचता है कि इन होठों का स्वाद कितना मीठा है। मन नहीं कर रहा है कि इन्हें मैं कभी छोड़ दूं, बस दिल कर रहा है कि दिन भर इसे अपने मुंह में भरकर इसका रस पीता रहूं और इसे पूरी तरह से निचोड़ लूं। इस वक्त उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और वह अपने ख्यालों में डूबा बस मियां के होठों का रस पीने में लगा हुआ था। थोड़ी देर में जब निया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वह कसमसाने लगी और ओम को अपने हाथों से दूर करने लगी। यह एहसास होते ही एक ही ओम उसके होठों को छोड़ उससे थोड़ा दूर हो जाता है और अपनी आंखें फाड़े अब निया को देखने लगता है, जैसे मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। वह फिर से निया के चेहरे को छू कर देखता है, लेकिन ये क्या था? वह तो उसे टच कर पा रहा था। उसे फिर से विश्वास नहीं होता। वह फिर से निया के चेहरे को छूता है, लेकिन इस बार भी वह उसे छुपा रहा था। इसका मतलब वह सपना नहीं देख रहा था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था, वह सब रियल था। ये सोचकर ही उसका दिल धक से हो जाता है। क्या उसने सच में निया के साथ रात गुजारी और वह सब कुछ कर गया? उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। वह इस वक्त भी अपनी आंखें फाड़े निया को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मासूमियत झलक रही थी। ये देखकर अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वह ऐसा कैसे कर सकता है? तभी वो उठकर बैठ जाता है। उसका दिल अब बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। क्या उसने गलत कर दिया? फिर एक पल के लिए उसने सोचा कि हो सकता है यह उसका फर्स्ट टाइम ना हो, वह और भी किसी के साथ। बस इतना सोचा ही था कि उसे पता नहीं क्यों अपने दिल में दर्द होता है। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि निया किसी और के साथ हो। पता नहीं क्यों आज उसे निया पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि बहुत प्यार आ रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब मियां उठेगी तो वह क्या जवाब देगा। कहीं वह गुस्सा में जाकर उसका गला ही ना दबा दे, कहीं वह उसकी जान ही ना निकल ले, क्योंकि वह निया को पहले से ही जानता है वो कितनी बड़ी खूंखार है। वह तो एक पल भी
ओम को बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, पर वो क्या करे, क्या वह भाग जाए, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो वह ढूंढ कर उसकी जान निकाल लेगी, वह कहीं भी छुप जाए वह उसे ढूंढ लेगी। अब तक तो उसने निया की कैपेबिलिटी देख ली थी, वो उसे किसी भी एंगल में काम नहीं थी, चाहे फाइट हो चाहे दिमाग, तो वो उससे बचकर कहाँ जाएगा। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे बस डर लग रहा था कि निया उठते ही उसके साथ क्या करेगी। डर के मारे अब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वह निया की ओर अब देख भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने निया की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो निया को क्या जवाब देगा। निया तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर उसकी नज़र निया के तरफ जाती है, वो बिल्कुल किसी मासूम से छोटे बच्चों की तरह सो रही थी, उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मासूमियत छलक रही थी, जिसे देखकर एक पल तो वह भी उसकी मासूमियत में डूब जाता है। लेकिन दूसरे ही पल जब उसे याद आता है कि उसने क्या किया, तो उसे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था, वह ऐसे कैसे कर सकता है। किसी के साथ आज तक वह कितने भी नशे में हो, पर किसी भी लकड़ी की तरफ इस तरह नहीं खींचा चला गया, पर आज उसे यह गलती कैसे हो गई। क्यों निया की तरफ खींचता चला गया, क्यों वह खुद को उसके पास जाने से नहीं रोक पाया। इस समय ओम बहुत ही बड़ी उलझन में फंसा हुआ था। तभी धीरे धीरे करके निया की आंखें खुलती है, और जैसे ही वह अपने सामने ओम को देखते हैं तो बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ जाती है। आखिर में उसके रूम में उसके सामने यह बागड़ बिल्ला क्या कर रहा है, उसके मन में यही ख्याल आता है। वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, शायद वह कोई सपना देख रही है। लेकिन जब वह दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो ओम अभी उसकी आंखों के सामने था। ये देखकर तो उसे विश्वास नहीं होता, आखिर में ये यहाँ क्या कर रहा है। ये सोचते हुए वह अपने दिमाग पर जोर डालती है। धीरे धीरे उसे रात का सारा इंसिडेंट याद आने लगता है। ये याद आते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुल जाता है, और वह बहुत ही आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखती है। तभी अचानक ओम उसकी ओर देखा है, उसे देखकर वह जोर से चिल्लाती है, तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है निया अब ओम के साथ क्या करेगी, क्या हुआ? उसे अपने साथ या सब कुछ करने के लिए माफ कर देगी, या फिर उसे ऐसी सजा देगी जिससे ओम दोबारा फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। इस समय ओम के साथ क्या होगा? क्या वह कभी ओम को माफ कर पाएगी अपने साथ? यह सब करने के लिए जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँ, लेकिन इसे लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, जिस वजह से इसे अपलोड करने में देर हो जाती है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग नाइट के वक्त एक बार जरूर चेक कर लिया कीजिए कि स्टोरी पब्लिश हुई है कि नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे सभी लिसनर को दिल से धन्यवाद।